शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसकी टेक्निक्स की बात करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर एक दो तुमसे करवाऊंगा। सो लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। इसी में मेथड एक्सप्लेन करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल एलजेब्रा लगता है जिससे हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट? जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसके स्क्वायर रूट को ले लो a + आयोटा b। मतलब मुझे a और b निकालना है, काम हो जाएगा। अब क्या करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे आपके पास आ जाएगा 3 + 4 आयोटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने आयोटा स्क्वायर को -1 डाल दिया था पहले, ठीक है। तो अब सॉल्विंग करो। 3 + 4 आयोटा इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। यस और नो? जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो रियल रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 के बराबर और 2ab 4 के बराबर। क्या यहां तक कोई टेंशन? इधर तक नो प्रॉब्लम। नाउ ये दोनों निकालने के बाद अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ 10th की टेक्निक्स यूज करेंगे। क्या टेक्निक पढ़ी थी आपने? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। याद है? पढ़ी थी ये फॉर्मूले, 10th में पढ़ा था। डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना हो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं। आप इसको सोच भी सकते हो कि ये बना कैसे, बहुत सिंपल है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास प्लस था ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मुझे माइनस की टर्म्स में लिखना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। प्लस 2 अल्फा बीटा को माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। क्या बन गया ये बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये रिलेशन है। अब हम क्या करें, अल्फा की जगह a स्क्वायर यूज कर लो और बीटा की जगह b स्क्वायर यूज कर लो। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। यस और नो? मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज किया। अल्फा की जगह यूज कर लिया a स्क्वायर, बीटा की जगह यूज कर लिया b स्क्वायर। अल्फा की जगह यूज किया a स्क्वायर, बीटा की जगह b स्क्वायर। वैल्यू पुट करो राइट साइड पे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर हो गया ये 4 का स्क्वायर। कितना बना ये? 25। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ गया 5। नंबर 3। क्या ये तीन इक्वेशन समझ में आती है? पहली दो तो सबको क्लियर है। तीसरी में मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी लगाई। अल्फा की जगह क्या यूज किया? a स्क्वायर। बीटा की जगह यूज किया b स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहां पे कितना है? 3 का स्क्वायर विच इज 9। ये हो गया 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर b स्क्वायर का 2ab का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। तो टोटल कितना आ गया? 25। अब यूज करो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन यूजिंग 1 and 3। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 के बराबर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर? 5 के बराबर। दोनों को ऐड करो, b भी कट गया,
2a² किसके बराबर 8 के, a² आ गया 4 के, a कितना आया +-2, a को +-2 सब्स्टिट्यूट करो किसी भी इक्वेशन में, b आ जाएगा +-1। कर लोगे यहां तक? मतलब इसके बाद एक छोटी सी चीज, जरा इक्वेशन नंबर 2 पे ध्यान दो। a और b का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सिंस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b is positive, therefore both a and b are of same sign. दोनों a और b सेम साइन के होंगे, दोनों प्लस होंगे तब प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों माइनस होंगे तब प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 है, 3 + 4 आयोटा, आपके पास आंसर कितना आया 2 + आयोटा और -2 माइनस आयोटा। वैसे इसकी 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 पॉसिबिलिटी बनेगी ना, तो उनमें से 2 आंसर होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के रिजल्ट हमेशा कितने होते हैं, 2 रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे यहीं पहुंच जाओगे, इसको स्क्वायर करोगे देखोगे यहीं पहुंच जाओगे। लॉजिकली समझ में आया, अप्रोच समझ में आई? दोबारा मेथड समझो, मैंने क्या बोला, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको a + आयोटा b लोगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, रियल को रियल के इक्वेट, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वेट। आपके पास डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, इससे आप सम निकालोगे। सम और डिफरेंस से आप a और b इंडिविजुअली निकाल सकते हो। a और b इंडिविजुअली निकालने के लिए प्रोडक्ट से चेक करोगे कि साइन कौन सा है, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, वैल्यू पुट करो, आंसर। ठीक है, एक और करके दिखाता हूं फिर आप लिखना। आपके पास है √3 - 4 आयोटा, 3 प्लस था ये, अब थोड़ा सा चेंज किया, सिर्फ सटल चेंज है। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप बोलो, आप साथ साथ बोलो, √3 - 4 आयोटा। पहले क्या लिखेंगे, a + आयोटा b, इसको लिखेंगे a + आयोटा b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायरिंग करी, मेरे पास आ गया 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू a² - b² + 2ab आयोटा। राइट, रियल को रियल के इक्वेट करो, इससे मेरे पास आया a² - b² 3 के बराबर, नंबर 1, और 2ab किसके बराबर, -4 के, ये हो गया नंबर 2। डिफरेंस और प्रोडक्ट पता है, क्या निकालेंगे इसके बाद, सम। कैसे, a² + b² का होल स्क्वायर इज a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b², राइट। ठीक है, वैल्यू डालो, a² - b² का होल स्क्वायर कितना आया 9, 4a² b² मतलब 2ab का होल स्क्वायर हुआ 16, कितना हुआ ये 25, मतलब a² + b² किसके बराबर आ गया 5 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन यूज करो, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड आपके पास आया a² - b² 3 के बराबर, a² + b² 5 के बराबर, दोनों को ऐड करो, 2a² हुआ 8, a कितना आया +-2, वैल्यू पुट करो, b कितना आया +-1। अब क्या लोगे मेरे को बताओ, प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, साइन ऑफ a and b must be opposite, therefore square root of 3 - 4 आयोटा वो कितना हो जाएगा, a पॉजिटिव तो b नेगेटिव, 2 माइनस आयोटा, और a नेगेटिव तो b पॉजिटिव, -2 + आयोटा। इजी लगा, समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है, पक्का। ये हो गया इसका बेसिक क्वेश्चन। ये वाला आप दिमाग लगाओगे, पिछले वाले कॉपी करो, ये दिमाग लगाओगे। इसका पहला स्टेप मैं कर देता हूं, रूट ऑफ आयोटा लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, √0 + आयोटा, और बाकी करना वही है। ठीक है, इसी के बाद ये 2 करोगे,
तो ये 3 क्वेश्चन अभी दिमाग लगाओगे, पहले ये 2 कॉपी करो, फिर ये 3 क्वेश्चंस कीजिए अभी। पहले पूरा स्टेप प्रॉपरली लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, चेक कीजिए। फर्स्ट, रूट ऑफ आयोटा, रूट ऑफ आयोटा, रूट ऑफ कुछ भी हो इसको a प्लस आयोटा b लिख लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, करिए स्क्वेयरिंग, आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। आपके पास आया आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। क्या करोगे इसके बाद? रियल को रियल के इक्वेट, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वेट। तो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया 0 और 2ab आ गया 1 के इक्वल नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालते हो, प्लस b स्क्वायर निकालते हो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। वैल्यू डालो, 0 प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया आपके पास 1। नंबर 3 यूज करो 1 एंड 3, यूजिंग 1 एंड 3 आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है 0 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है आपके पास 1। ऐड करो, b से b कैंसिल, 2a स्क्वायर 1 के इक्वल, a स्क्वायर 1/2 के इक्वल, a आ गया प्लस माइनस 1/√2। a को सब्सटीट्यूट करो, b भी आ गया प्लस माइनस 1/√2। अब दोनों के साइन को चेक करो, ए बी का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सो बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सो सिंस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉजिटिव, देयरफॉर बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव और नेगेटिव। देयरफॉर रूट ऑफ आयोटा आपके पास हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, या फिर -1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा। आंसर मैच कर गया इसका। ठीक है, अगला चेक कीजिए, -16 माइनस 30 आयोटा। क्या लेंगे इसको? ले लेते हैं a प्लस आयोटा b, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, -16 माइनस 30 आयोटा इज a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। इक्वेट करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया -16 और 2ab आपके पास आ गया -30। नंबर 1, नंबर 2। इससे क्या पता लगा? अब आ जाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे। ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। सॉल्व करो, 256 प्लस 900 1156। कितना आता है इसका स्क्वायर रूट? 34। 34 का स्क्वायर रूट होता है ये, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ गया 34। चेक कर लेना एक बार, मेरे ख्याल से तो 34 ही होता है। हाँ, 34। नंबर 3 अब यूज करो, यूजिंग 1 एंड 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास है -16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास 34। दोनों को ऐड करो, b भी कट गया, 2a स्क्वायर आपके पास आ गया 18, a आ गया प्लस माइनस 3। a की वैल्यू पुट करो, या a स्क्वायर की 9 पुट करो, या b आ गया प्लस माइनस 5। अब दोनों क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। So since 2ab is negative, मतलब रूट ऑफ -16 माइनस 30 आयोटा आपके पास कितना आ जाएगा? 3 माइनस 5 आयोटा और -3 प्लस 5 आयोटा। क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? ये
आपका भी आ गया। आ जाते हैं 9 + 40 आयोटा पे, इसको ले लो a + आयोटा b, स्क्वायरिंग करो। 9 + 40 आयोटा इज a² - b² + 2ab आयोटा। तो इससे आया a² - b² = 9 एंड 2ab = 40। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, a² + b² का होल स्क्वायर इज a² - b² होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। सो 81 + 1600 ये हो गया 1681। इसका स्क्वायर रूट 41। सो a² + b² आपके पास आ गया 41। अच्छा, इसमें मैं प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि दोनों के स्क्वायर्स का सम है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो अगेन यूज करो फर्स्ट एंड थर्ड, यूजिंग 1 and 3। a² - b² आपके पास है 9, a² + b² है 41। ऐड करो, 2a² आ गया 50, a आ गया ±5। a² 25 पुट करो, 25 इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा 16, b आ गया ±4। अब इधर a और b का प्रोडक्ट पॉजिटिव, a और b का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर रूट जो होगा 9 + 40 आयोटा का वो आपके पास आ जाएगा 5 + 4 आयोटा और -5 - 4 आयोटा। क्या ये क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा? श्योर? ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। क्या आप इस पे दिमाग लगा सकते हैं? पहले स्टार्ट में दे देता हूं, कोशिश करना, हो नहीं हो कोई बात नहीं। स्टार्ट में दे देता हूं। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रही। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी नजर आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। x² + 1/x² -6 और इधर 4 आयोटा डिनोमिनेटर में, तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हो गया x² + 1/x² -6 + 4 × x - 1/x आयोटा। अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट ऑफ x² + 1/x² -6 + 4 × x - 1/x आयोटा। इसको ले लोगे a + आयोटा b, राइट? अब आगे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, करो कोशिश। दिए इसके लिए 5-10 मिनट, 10 मिनट है तुम्हारे पास इसके लिए। चेक करो फिर, हुआ तो है नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, सामने ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सामने देखो, छोड़ दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। यहां तक सबने सही करा होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दीजिए। आपके पास लेफ्ट साइड पे आया x² + 1/x² -6 + 4 × x - 1/x आयोटा इज a² - b² आयोटा स्क्वायर को -1 डाल दिया + 2ab आयोटा, राइट? अब क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। x² + 1/x² -6 is equal to a² - b², नंबर 1। इमेजिनरी के साथ 4 × x - 1/x is equal to 2ab, राइट? कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाते हैं तीसरे, इसके बाद वाले स्टेप पे। इसके बाद निकालते हैं a² - b², माइनस है प्लस a² + b² का होल स्क्वायर। कितना होता है ये, a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, मतलब 4a² b² को मैंने 2ab का होल स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? वैल्यू डालो। ये है x² + 1/x² -6 का स्क्वायर प्लस 4 × x - 1/x पूरे का होल स्क्वायर, राइट?
ओ बेटा जी, इसको कैसे सॉल्व करें? कोई बात नहीं, देखते हैं। इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मारेंगे हम। प्लस 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, राइट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों देर के लिए ना दोनों को सिंगल मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? y माइनस 6 का होल स्क्वायर, 16 टाइम्स y माइनस 2। ब्रैकेट खोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लेट्स सी क्या होता है। y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस 16y माइनस 32, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ओए ये तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। y कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, नंबर 3। अब 1 और 3 को सॉल्व करो। सॉल्विंग 1 and 3, कहां गया 1? ये रहा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 6, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, राइट। ऐड करो, b भी भाग गई। 2a स्क्वायर कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², हाँ 2x स्क्वायर प्लस 2/x² माइनस 4। a स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। इसका स्क्वायर रूट कैसे करें? ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना। तो यानी a कितना आया? x माइनस 1/x प्लस माइनस। पुट करो बंदर की वैल्यू, b निकालना है। b स्क्वायर कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस a स्क्वायर। b आ गया प्लस माइनस 2, मतलब रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हुआ? रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। x माइनस 1/x को पॉजिटिव मान लिया मैंने। सो x माइनस 1/x प्लस 2 आयोटा, और नेगेटिव ऑफ x माइनस 1/x माइनस 2 आयोटा, बिकॉज a इंटू बी इज पॉजिटिव। या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। खत्म। इंटरेस्टिंग ना? अच्छा लगा? ये लिख लीजिए आज का होमवर्क। एनसीईआरटी खोलेंगे, उसमें सप्लीमेंट है एंड में, उसमें 10-12 क्वेश्चंस होंगे, वो कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर समाप्ति की घोषणा होती है। थैंक यू वेरी मच।